गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, पीपल एज अ रिसोर्स। उसका आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेटेड बाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाई पीपल ऑफ द कंट्री। जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हम डिपेंड करती है लिटरेसी रेट और हेल्थ के ऊपर, और जो लिटरेसी रेट और हेल्थ है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और स्किल, इससे पता लगता है भी जो देश में रहने वाले लोग हैं उनमें जो कितनी एज तक जीवित रहते हैं और उनमें स्किल फॉर्मेशन कितनी है। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स, जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो डिसाइड करती है किसी भी कंट्री के ग्रोथ रेट को। लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन एक असेट होते हैं किसी भी कंट्री के लिए। इसमें हम सबसे पहले आज टॉपिक पढ़ेंगे एजुकेशन। सकल ने जो एजुकेशन की थी उसमें शुरू के वर्षों में जो उसने एजुकेशन प्राप्त की उसका फल उसे गुड जॉब और सैलरी के रूप में मिला। इस प्रकार हम देखते हैं भी जो एजुकेशन है वो एक महत्वपूर्ण इनपुट है सकल की ग्रोथ के लिए, और जो एजुकेशन था उसने उसके लिए नए नए रास्ते खोले, प्रोवाइड न्यू एस्पिरेशन दी, डिवेल्प्ड वैल्यूज़ लाइफ को डिवेल्प किया। नॉट ओनली फॉर सकल, सिर्फ सकल को ही नहीं, एजुकेशन ने सोसाइटी को भी ग्रोथ करने में कंट्रीब्यूट दिया। टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी आल्सो, इट एनहेंस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस, इसने नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ किया, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। देयर इज़ ए प्रोविज़न मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, इस प्रोविज़न को पूरी तरह से यूनिवर्सल एक्सेस तक पहुंचाने के लिए क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स, और गर्ल्स की शिक्षा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया है। देयर इज़ आल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैक सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक, इसलिए नवोदय विद्यालय स्कूल हैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में खोले गए हैं। इसके साथ साथ वोकेशनल स्ट्रीम्स है वो भी डेवलप किए हैं। अलग अलग स्कूलों में एक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशन, जो बच्चे हाई स्कूल की शिक्षा ले रहे हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके साथ साथ उनको किसी भी ऑक्यूपेशन की जो शिक्षा उससे रिलेटेड करके उसकी नॉलेज और स्किल है वो दी जाती है। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम, जो ये योजना थी उसको एजुकेशन को इंक्रीज़ किया गया है फ्रॉम ₹151 करोड़, फर्स्ट जो ईयर प्लान में शुरू किया गया था उसके अकॉर्डिंगली। ₹3766.90 करोड़ नेक्स्ट जो 11th प्लान था उसमें योजना बनाई गई थी। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, जो ये एक्सपेंडिचर इसके ऊपर शिक्षा के ऊपर खर्च किया गया उसमें जो परसेंटेज GDP की रोज हुई है वो है 0.64%, 1951 में थी, जो 2015 और 16 में हो गई 3.0%। एंड हैज़ रिमेन्ड स्टेगनेंट अराउंड 3% फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर, जो कि एक स्टेगनेंट रही है क्योंकि वो कुछ वर्षों तक ये स्टेगनेंट लगभग 3% रही। लिटरेसी रेट is not only a right, the literacy rates have increased from 18% in 1951 में लिटरेसी रेट 18% था, 2010-11 में 74% हो गया। लिटरेसी इज़ नॉट only a right, it is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly। लिटरेसी जो पढ़े लिखे हैं वो उसके एक राइट ही नहीं है, वो अपने जो राइट्स हैं उनको एंजॉय करने के लिए भी ज़रूरी हैं। हाउ एवर ए वास्ट डिफरेंस इज़ नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, फिर भी कहते हैं हम हमारा जो सोसाइटी में अलग अलग जैसे मेल्स हैं फीमेल्स हैं उसमें काफ़ी डिफरेंसेस है वो देखे जा सकते हैं। लिटरेसी अमंग मेल्स इज़ नियरली 16.6% हायर दैन फीमेल्स, लिटरेसी रेट है जो मेल्स में वो 16.6% हायर है कंपैरेटिवली फीमेल के। एंड इट इज़ अबाउट 16.1% हायर इन अर्बन एरियाज़, अर्बन एरियाज़ में ये लगभग 16.1% ज़्यादा है एज कम्पेयरली रूरल एरिया से। 2010 और 11 में लिटरेसी रेट वेरिड फ्रॉम, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग था, जैसे केरला में था 94% और जो बिहार में है वो है 62%।
Primary school system expand to over 8.58 lakh इन 2013 और 14 में काफ़ी इंक्रीज़ किया गया। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन, फिर भी कहते क्या था, जो इतनी स्कूल खुलने के बावजूद भी हैज़ बीन डिल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, जो कहते स्कूलिंग को जो शिक्षा पुअर क्वालिटी की होने की वजह से हाई ड्रॉप आउट रेट्स, जो शिक्षा लेने वाले बच्चे थे उनमें काफ़ी संख्या ड्रॉप आउट हुई है। सर्व शिक्षा अभियान इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप, इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों को शिक्षा देने के लिए 2010 से। इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स एंड द लोकल गवर्नमेंट। जो ये प्रोग्राम था शुरू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, साथ में स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को साथ लेके। अलोंग विद इट ब्रिज कोर्स, इसके साथ साथ ब्रिज कोर्स शुरू किए गए ताकि जो कुछ बच्चे, ब्रिज कोर्स क्या आते हैं, कुछ बच्चे जो अपनी पढ़ाई या किसी कारण बस बीच में छोड़ देते हैं, वो बच्चे अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें। एंड बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ साथ एनरोलमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए मिड डे मील स्कीम्स शुरू की गई, इम्प्लीमेंट की गई। चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस, साथ साथ में जो उनकी हेल्थ है, न्यूट्रिशनल स्टेटस है, वो भी इंक्रीज़ हो सके, ठीक हो सके। दीज पॉलिसीज़ कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो पॉलिसीज थी उसके साथ लिटरेट पॉपुलेशन थी जो इंडिया की, वो भी संख्या थी वो इंक्रीज़ हुई, ऐड हुई। 12th प्लान में एंडेवर्ड टू द रेंज ऑफ कंट्रीज ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। 12th प्लान के एक लक्ष्य रखा गया था GER इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप 18 से लेके 23 ईयर्स तक के 25.2% 2017 और 18 में, जो कि 2020 और 21 में ये टारगेट रखा गया था 30%। द स्ट्रेटजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, जो स्ट्रेटजी इसके फोकस किया गया था इसको एक्सेस पे इंक्रीज़ करने का, क्वालिटी इंप्रूव करने का। एडोप्टेशन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, स्टेट वाइज जैसे जो सिलेबस है उस करिकुलम को मॉडिफाई करके। वोकेशनलाइजेशन भी कोई भी काम की सिखलाई दे के ताकि वो अपना साथ में कोई काम है वो कर सके। एंड नेटवर्किंग ऑन द यूजेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू नेटवर्किंग की शिक्षा, ऐसे कुछ प्रोग्राम थे वो शुरू किए गए थे। द प्लान आल्सो फोकसेस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, जो प्लान था वो ओपन एजुकेशन के ऊपर भी उन्होंने फोकस किया, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी सारी जो शिक्षा है उसका जो ज्ञान था सभी बच्चों को दिया जा सके। अब इस टेबल में हम देखेंगे नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन एनरोलमेंट एंड फैकल्टी। 1950-51 में जो कॉलेजेस थे वो थे 750, 2012 और 13 में 37,204, 2015 और 16 में इनकी संख्या होगी 41.435। यूनिवर्सिटीज़ 1950 और 51 में थी 30 और 2015 और 16 में इनकी संख्या होगी 753। जो स्टूडेंट थे वो थे 1950 और 51 में 263,000, 2015 और 16 में इंक्रीज़ हो गए 284,84741। टीचर्स की संख्या 1950-51 में थी 24,000, 2015 और 16 में ये संख्या होगी 14,38,000। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ। हेल्थ का क्या योगदान है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, इसके बारे में हम। द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल, जो हेल्थ है एक व्यक्ति की वो उसको रियलाइज़ करती है, अपनी पोटेंशियल देखने में क्या वो काम कर सकता है, उसकी जो एबिलिटी है उसमें क्या है। जो हेल्थी पर्सन है उसमें क्षमता होती है अपनी बीमारियों के साथ लड़ने की। एन अनहेल्थी पर्सन बिकम एन एबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इंडीड,
जो एक अनहेल्दी पर्सन है वो क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोझ ही नहीं बनता। एक कहते हैं जो हेल्थ है इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग। एक हेल्दी जो व्यक्ति है, इसलिए हेल्थ क्या है, वो एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है हमारा, ज़रूरी बन जाती है वंस वेलबींग को रियलाइज़ करने के लिए। Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country। इसलिए जो कंट्री है उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, वहाँ की रहने वाली जो पॉपुलेशन है को हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना। और नेशनल पॉलिसीज़ टू, हमारी जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उनका भी जो एम है वो क्या है, इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर करना। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है जो शुरू किए जा रहे हैं, एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज है वो भी स्पेशल फोकस है उनके ऊपर किया जा रहा है। ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स इंडिया हैज़ बिल्ड अप ए वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछली लास्ट 5 डिकेड से जो भारत है उसने काफ़ी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया है। एंड मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेजरी, तीनों में, प्राइमरी में भी, सेकेंडरी में और ट्रेजरी सेक्टर में एरिया में गवर्नमेंट है उसने एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर, इन तीनों सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर तक भी इसमें हेल्थ के ऊपर काम किया गया है। इसके बाद जो 3 डेफिनेशन है वो देख लो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो क्या होता है, इज़ द डेथ ऑफ ए चाइल्ड अंडर 1 ईयर ऑफ एज। 1 वर्ष से पहले जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाती है, उनको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है। सेकंड है बर्थ रेट। बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ बेबीज़ बोर्न। 1000 लोगों के जन्म के पीछे जितने बच्चों बेबीज़ का जन्म होगा उसे बर्थ रेट बोला जाता है। डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में 1000 लोगों के पीछे जितने लोगों की डेथ हुई उसे डेथ रेट बोला जाता है। इसमें कुछ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया गया है, SC, PHC, CHC। जैसे SC है सब सेंटर, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी 2002 उसके अकॉर्डिंगली जो कुछ अंकड़े दिखाएंगे 1951 के, 1981 के, 2001 के, 2010 के और 2015 के। There are many places in India which do not have even these basic facilities। भारत में कुछ ऐसी जगह हैं जैसे जहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी नहीं मिल पाती। जस्ट 4 स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इसमें सबसे ज़्यादा डिग्री कॉलेजेस हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।